जय मेवाड़, जय उदयपुर। मित्रों, अभी हम हैं रेती स्टैंड चौराहे पर और आप देख रहे हैं बिल्लू राणा जी की स्मारक चौराहा बना हुआ है। मैंने आपको पूर्व में दिखाया था कि ये पूरा चौराहा जर्जर अवस्था में था, जिसको लेके आवाज़ उठाई गई थी, जिसको लेके कई बार आवाज़ उठाई। उसको देखते हुए अभी देखिए 10-15 दिन पहले पूरा टेंडर हुआ है और टेंडर होने के बाद प्लास्टर का काम हुआ है। आप देख सकते हैं काम कैसा हुआ है, पत्थरों को हटाकर प्लास्टर कर दिया गया है। और ये देखिए बिल्कुल ही हमारे इतने बड़े महापुरुष जिनकी स्मारक में देखिए ये चौराहा बनाया गया है, जिन्होंने मेवाड़ के लिए बड़ा योगदान बलिदान दिया है, ऐसे महापुरुष का चौराहा देखिए। अभी तक ऐसे ही ठेकले लगा दिए गए, न पत्थर चेंज किए हैं न कुछ नहीं, बस खाना पूर्ति के लिए बस इसको थोड़ी सी मरम्मत कर दी गई है। जबकि ये उदयपुर का सबसे बेस्ट और स्मार्ट चौराहा होना चाहिए। महान प्रतापी बिल्लू राणा जी, जो कि महाराणा प्रताप के समकालीन थे, युद्ध में सबसे बड़े योद्धा थे, सेनापति थे। और देखिए इस चौराहे का हाल, कई बार बिल्लू राणा समिति जो है उनको भी बताया गया, कई बार आदिवासी विकास समिति को बताया गया। ये देखिए खाना पूर्ति के लिए सिर्फ हल्के हल्के प्लास्टर के लगाया जा रहा है। पत्थर टूट गए, उनका कोई देखने वाला नहीं है, बस खाना पूर्ति करो बस। ऐसे महान प्रतापी, ऐसे महान योद्धा के स्मारक पर देखिए क्या हाल है। इतना सुंदर चौराहा बनाया गया था, इसका समय पर रख रखाव सही होता तो शायद ये आज क्षतिग्रस्त नहीं होता। आज ये टूटता नहीं, देखिए कुछ नहीं है, आधी रेलिंग ही लोग लगे ऐसा लग रहा है। पूरा चौराहा अभी भी देखिए खंडर है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए प्लास्टर लगाया गया है। ये कहाँ तक सही है, ये उदयपुर वासियों को देखना होगा, ये प्रशासन को देखना होगा, जो मोटी तनख्वाह लेते हैं और दफ्तर में बैठे रहते हैं। क्या उनका कर्तव्य नहीं है? इतने सारे सरपंच है इस क्षेत्र में, टीएसपी के पूरे आदिवासी समाज के, उनको देखना होगा कि हमारी भागीदारी कहाँ है। आज आपको जो मान सम्मान मिला है, आज हमारे बिल्लू राणा जी की वजह बदौलत मिला है। और बिल्लू राणा जी की ऐसी स्मारक पर इस प्रकार की टूट फूट, ये देखिए बिल्कुल जर्जर अवस्था में, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर ही टूट गए हैं। घटिया काम किया, इसलिए ये सामने ये पोल खुली है। अगर काम को मजबूत किया जाता, स्मारक को स्मारक की तरह काम किया जाता तो शायद ये नहीं होता। बड़ा दर्द होता है जब हमारे मेवाड़ के ऐसे महान प्रतापी, जो भगवान का दर्जा, जिनको ईश्वर का दर्जा हम दे सकते हैं, ऐसे ईश्वर रूपी हमारे बिल्लू राणा जी का स्मारक ऐसा जर्जर अवस्था में है। और खाना पूर्ति के लिए पंचायत समिति देखिए खाली प्लास्टर लगवा रही है ताकि लोगों को नहीं लगे। पिछली बार जब प्रमुखता से जब खबर उठाई थी मैंने बताया था कि किस प्रकार से जर्जर अवस्था में पूरा चौराहा हो रहा है और जर्जर अवस्था में हो रहा है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। देखिए इतना अच्छा चौराहा है और समय पर अगर पहले ही क्वालिटी का काम किया जाता तो ये पत्थर ऐसे नहीं उखड़ते। और देखिए अभी रेलिंग पूरी सड़ गई है, कोई कलर नहीं हुआ, यानी कहने का मतलब कभी कलर तो इसने देखा ही नहीं। कलर होता तो शायद ये सड़ती नहीं और ये अच्छी लंबी चलती है। सबसे बड़ा चौराहा है ये। और चौराहा देखिए इतना बड़ा है कि यहाँ LIC की बिल्डिंग और तमाम रेती स्टैंड की गाड़ियाँ वगैरह यहीं खड़ी रहती है। इतना बड़ा चौराहा है। इतना बड़ा चौराहा होने के बाद भी ये देखिए पत्थर हटाकर टूट गए थे, उनको पत्थरों को वापस नहीं लगाया और प्लास्टर खाना पूर्ति कर दी गई है। और ये स्मारक देखिए, ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक उचित है। मेवाड़ के ऐसे महावीर के लिए कहाँ तक उचित है, उनके सम्मान में जहाँ दुनिया नतमस्तक रहती है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। इसी पंचायत समिति में ये सामने हज़ारों लोग आते हैं और हज़ारों लोग, बिल्लू राणा जयंती हो चाहे उनका शहादत दिवस हो, बड़ी संख्या में लोग आकर नमन करते हैं, माला चढ़ाते हैं। माला बदलने वाला कोई नहीं है, गजब हो गया। एक व्यक्ति नहीं है इस देश का प्रशासनिक बॉडी में, एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस काम को करूँगा। क्या ये हमारे पूर्वजों का सम्मान है? इस पर सोचना होगा। ये सभी समाज का मुद्दा, ये बिल्लू राणा जी किसी एक समाज के नहीं थे, सभी समाज के थे। वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मेवाड़ की आन और बान और शान के लिए लड़ाई लड़ी। और आज देखिए ऐसा चौराहा जर्जर अवस्था में है। और अंदर का तो आपने हाल पहले भी देखा था, मैं अभी और दिखा देता हूँ। देखिए कलर नहीं है, कुछ नहीं है, और अभी पता नहीं क्या होने वाला है और क्या इस स्मारक की दशा होने वाली। देखिए स्मारक में देखिए आप, यहीं कचरा अंदर जलाना, वारे वाह प्रशासन, मोटी तनख्वाह लेते हो और ये काम करते हो, शाबाश। प्रशासन की तनख्वाह टाइम पे आए
बिल्लू राणा जी का चौराहा खंडर हो रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारी महीने होते ही 1 तारीख होती है, तनख्वाह खाते में चाहिए। खाते में तुमको इसी बात की तो मिलती है, आपको देश की अर्थव्यवस्था ठीक करनी है, कानून व्यवस्था ठीक करनी है, लॉ ऑर्डर ठीक करना है, लोगों को न्याय देना है, धरोहर को ठीक करना है, और ये आपको तनख्वाह मिलती है, उसके बदले में आप ये काम करते हो। या कोई जवाबदेही नहीं, किसी की भी जवाबदेही नहीं है। ये देखिए, ये जवाबदेही है इनकी, कांटे फाटे लगाकर, और इतनी अच्छी स्मारक को बनाई गई, और ऐसा काम चल रहा है। इसका ऐसा उद्धार होना चाहिए कि लोग देखने के लिए आए, बड़े बड़े नेता इस चौराहे पे नतमस्तक होकर देखने के लिए आए। इतना ज़बरदस्त चौराहा होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए। और देखिए, जब पहले बनाया गया था तो इतनी सुंदर व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन घटिया काम की वजह से ये सारे पत्थर उखड़ गए हैं। अगर इन पत्थरों को साल भर में जीर्णोद्धार हुआ करता था, साल भर में इसका देख रेख होती तो शायद ये हाल नहीं होता। मैं आपको मित्रों क्रम वाइज बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ये देखिए, पूरा इतनी अच्छी सुंदर कृतियाँ यहाँ रखी हुई है, और चौराहे की दशा आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक है। और देखिए, पत्थर टूट टूट के बिखर रहे हैं, कितना अच्छा हेरिटेज बनाया गया है इसको। तो देखिए कैसे पत्थर पड़े हुए हैं। जो हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो देखने में, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए मैं इसका आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ कि ये नज़ारा ये देखिए, जहाँ पर इतने सुंदर पत्थर लगे, पानी 24 घंटे इसमें होना चाहिए, बिल्कुल हरी हरियाली होनी चाहिए। उस जगह ये खंडर बना है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे महापुरुष का नहीं, ऐसे ही कोई चौराहा हो। देखिए, तो कितना खूबसूरत चौराहा है, कितनी खूबसूरत प्रतिमा जो है वो लगाई गई है। और आज इसकी हालत आप देखें कितनी ख़राब हो रही है, किसी दुर्दशा में है। जैसे महापुरुष जो मेवाड़ की शान, आन बान और शान थे, जिनकी एक धलकार से दुश्मन धूज जाया करता था, ऐसे धूजनी छुटाने वाले ऐसे हमारे महावीर की प्रतिमा देखिए खुले में पड़ी हुई। कई बार बोला समाज के लोगों को इस पर छाया कीजिए, छाया होनी चाहिए, लेकिन छाया की व्यवस्था भी अभी नहीं हुई है। छाया होने से इस प्रतिमा को ख़राब नहीं होगी, धूल मिट्टी से बची रहेगी, लेकिन वो नहीं हुआ है। देखिए, हमारे महापुरुष मेवाड़ के बिल्लू राणा जी की स्मारक का देखिए हाल, तो देखिए आप। पेड़ पौधे ऐसे लगाने चाहिए, फ्लावर लगाने चाहिए, लेकिन ये ऐसे फ्लावर लगाए हैं, कांटे झाड़ियाँ ऐसा ऐसा लगाया हुआ। तो ये है हमारे महावीर का प्रशासन के प्रति इतनी सहानुभूति हमारे प्रशासन की। देखिए, पंचायत समिति का दफ्तर के सामने होते हुए ये माला आप देख रहे हैं, ये माला वही है जो बिल्लू राणा जयंती के दिन चढ़ाई गई थी। उसके बाद उठाने वाला कोई नहीं। ये देखिए, ऐसी बोतलें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। अब क्या कहें, किसको कहें। ये दीप प्रज्वलित के तरह किए जाते हैं, एक ही दिन आते बस दीप प्रज्वलित करना, जिस दिन जयंती उस दिन करना, बाकी कुछ नहीं। ये है देखिए, तो आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका भी दिल ज़रूर पसीदेगा, और आप भी इस महापुरुष के इस धरोहर के लिए आवाज़ उठाएंगे। ऐसी धरोहर होनी चाहिए कि लोग देखने के लिए आए, ऐसी शानदार होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। लेकिन इसको चौराहे की तरह बना रखा है, एक बुत की तरह बना रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे महापुरुष हैं और इन्होंने मेवाड़ के लिए इतना बड़ा योगदान, बलिदान दिया है, अपने प्राण निछावर कर दिए। ऐसे महापुरुष की ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए। देखिए, पूरा जर्जर अवस्था में है। अच्छे लोग आते हैं, जब यहाँ आते हैं पंचायत समिति में लोग बैठते हैं यहाँ पे, लेकिन देखिए हालत ऐसी है, कोई लोग बैठना पसंद नहीं करते, इसीलिए नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। प्रतिमा के जस्ट सामने देखिए आप, दफ्तर है पंचायत समिति का, कोई जवाब देने वाला नहीं। जब हम अपने प्रधान साहिबा से बात की गई तो उन्होंने कहा हाँ देखेंगे, इसको देखेंगे, अच्छा करवाएंगे। जब हमने विधायक साहब से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अभी मेरे ध्यान में नहीं आया। ये क्या बात हुई, इतने बड़े महापुरुष की प्रतिमा जिसके नाम से आप लोग जाने जाते हो, आपकी शोभा बढ़ रही है, ये ठीक नहीं है ऐसी बातें करना। आप इसके लिए बजट लाइए
और बजट लाकर चाहे विधानसभा लाओ चाहे विधायक मत से दो, मंदिर मस्जिद तो होते रहेंगे, लेकिन ये हमारे जो पूर्वज का जो है इसके लिए सबसे पहले योगदान होना चाहिए। और आपका कर्तव्य है, आपका फ़र्ज बनता है कि आप स्मारक को सबसे पहले देखें। ऐसी जर्जर अवस्था में हमारे पूर्वजों ने नहीं कल्पना की थी कि ऐसी जर्जर अवस्था में हमारी प्रतिमा भी रहेगी। खाना पूर्ति के लिए सिर्फ प्लास्टर कर देना ये ठीक नहीं है। नए पत्थर लगवाए जाए और उसका दोबारा सौंदर्यकरण किया जाए, एकदम जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि हम भी कह सकें कि नहीं, हमारे उदयपुर में, मेवाड़ में हमारे पूर्वजों को बहुत आदर सम्मान दिया जाता है। मंदिर को मंदिर की तरह बनाया जाए और स्मारक को स्मारक की तरह बनाया जाए। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं मेवाड़ के इस महावीर के लिए? 2 शब्द ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप कैसा चौराहा चाहते हैं, आप अपने विचार भी ज़रूर लिखें। क्या मेवाड़ के इस बलिदानी महापुरुष के लिए कैसा चौराहा होना चाहिए, कितना सुंदर होना चाहिए, कैसी कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? यहाँ लोगों के लिए जल पीने के लिए होना चाहिए, बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, छाया होनी चाहिए। कोई भी आदिवासी भाई आए तो यहाँ पर बैठकर वो अपने इस महापुरुष को, हमारे मेवाड़ के महापुरुष बिल्लू राणा जी को याद करे, उनके पढ़े, उनके बारे में लेखनी भी होनी चाहिए यहाँ पे, वो पढ़े और उनके आदर्शों और विचारों को अपनाएं। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए। लेकिन देखिए आप, व्यवस्थाएं कैसी आपके सामने हैं। खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। खाना पूर्ति तो सदियों से करते आए हैं और पंचायत समिति का यह दफ्तर बिल्कुल सामने है, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। बस अपने ही तनख्वाह में मस्त है, महीना होते ही अपनी खाता तलाशते हैं कि तनख्वाह आई कि नहीं आई। महीना होते ही उनको अपनी आमदनी चाहिए बस। दोस्तों, एक बार फिर आप स्मारक को देख लीजिए। मैं एक बार फिर आपको घुमाऊंगा चारों तरफ। आप खुद देख सकते हैं कि ऐसे महापुरुष की इस जर्जर अवस्था का कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार अधिकारी है जिसने ध्यान नहीं दिया। किसकी जिम्मेदारी थी? उसको जेल तक होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सज़ा मिलनी चाहिए उसको। क्यों ध्यान नहीं दिया उसने? पुरातत्व विभाग हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उसको जवाबदेही होती है कि ये जर्जर अवस्था का जिम्मेदार कौन है। क्यों ध्यान नहीं रखा? हम अपने घर को भी हर साल कलर कराते हैं। परिवार का मुखिया हर साल अपने घर का जीर्णोद्धार करता है, रंगाई पुताई होती है। तो ये इतना सुंदर, जहाँ लाखों करोड़ों रुपए लगाकर इस चौराहे का विकास किया गया, लेकिन ये देखिए हर व्यक्ति को आवाज़ उठानी चाहिए इसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि लोगों को पता पड़े ये भ्रष्टाचार ही तो है। पहले अगर काम मजबूत होता तो शायद ये नहीं होता। टेंडर वालों ने टेंडर की तरह कर दिया और पकवान वालों ने पकवान की तरह खा लिया। पता नहीं कितने लोगों की मिली भगत होगी। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन काम मजबूत करना चाहिए। उनको ये तो देखना चाहिए कि हम किसकी स्मारक बना रहे हैं। हम उन बिल्लू राणा जी की स्मारक बना रहे हैं जिन्होंने मेवाड़ के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। तो आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि समाज के लोगों को भी पता चले कि हमारे इस महापुरुष जिन्होंने मेवाड़ के लाल, मेवाड़ के महावीर, जिनकी स्मारक का क्या हाल प्रशासन ने कर रखा है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही होती है उनकी कि वो जवाब दे कि ऐसा क्यों है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें मित्रों। अधिक से अधिक संख्या में इसे आप अपने ग्रुप में डालें ताकि इसकी व्यवस्था देखी जाए। यह वीडियो 30 दिसंबर 2022 को बनाया गया है, जो जनहित में जारी है। जनहित में लोगों को दिखाने के लिए कि स्मारक की क्या दशा है, इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। आप अधिक से अधिक संख्या में इसको देखें और कोशिश करता हूँ आप कोशिश करें और मैं भी कोशिश करूँ अगले साल तक ये भव्य स्मारक बने और सुंदर इतनी बने कि लोग इसको देखने के लिए आएँ। इसी मंशा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़ के लाल महाराणा की जय जय, राणा की जय जय, राणा पुंजा की जय हो।